जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लूसेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। यहाँ पर फुल सलूशन रहेगा। तो आज हमारा जो वीडियो है वह जो है यूरोपियों के आगमन का है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और स्थापना वर्ष। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1664 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और इधर मुख्यालय। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है वो गोवा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो है वो पौंडीचेरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। तो यहाँ पर पुर्तगाली का आगमन हुआ, ब्रिटिश का आगमन हुआ, डच का हुआ, डेनिश का हुआ, फ्रेंच का हुआ, फ्लिंडर्स का हुआ, स्वीडिश का हुआ। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो वह पुर्तगाली जो था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क का था। ठीक है, कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो ऐसा पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया तो पुर्तगालियों ने। ठीक है, किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था। तो वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है कालीकट में उतरा था। कहाँ पर? कालीकट में उतरा था। नेक्स्ट, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था तो वह था सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो था। नेक्स्ट, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः जो है पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो है वो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। तो ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जो अनुमति प्राप्त की थी वो मुगल शासक जहांगीर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर की तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी कि एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी कि एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति जो है वो पेरिस की संधि से हुई। किससे हुई? पेरिस की संधि से। नेक्स्ट, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था। तो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य जो था वो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था। तो जब वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत जो है कालीकट यानी कोझिकोड के राजा जमोरिन ने किया था। किसने स्वागत किया था? तो जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी। तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री जो है वो कालीकट में स्थापित की थी। कहाँ पर? कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वह होगा फर्रुख हशीर। ठीक है, क्या होगा? फर्रुख हशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से
पेशवाओं में से किसने की थी? तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि जो है वो बाजीराव द्वितीय ने की थी। किसने? बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी जो है वो हेस्टिंग्स था। ठीक है, कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो नीले पानी की नीति अपनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर जो है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। नेक्स्ट, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो है वो यूसुफ आदिल शाह सुल्तान से जो है गोवा को छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ। कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शवली या फिर स्वाली के स्थान पर हराया था? तो यहाँ पर पुर्तगालियों को शवली या स्वाली के स्थान पर हराया था तो वह थॉमस बेस्ट था। कौन था? थॉमस बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 27 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण ही जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था वह क्षेत्र बिहार था। कौन सा क्षेत्र था? बिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में 1612 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कहाँ पर? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला जो शासक था वह शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? तो पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में स्थापित कंपनी जो है वो हुगली कंपनी थी। ठीक है, कौन सी थी? हुगली थी। नेक्स्ट, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर जो है वो मुंबई नगर है। कौन सा है? मुंबई नगर है। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है तो यहाँ पर पूरा ऑप्शंस नहीं दिख पा रहा है तो चलिए हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कॉर्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला समाचार जाने वाला पार पत्र या फिर आज्ञा पत्र था। इनक्विजिशन, ठीक है, इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। पोर्टो ग्रांडे यानी कि महान बंदरगाह पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कालानुक्रम जो है करना है तो कौन सा कालानुक्रम जो है वो सही है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों में से। ठीक है, तो यहाँ पर अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवर्स का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। यही ऑप्शन क्या है? गलत है, यानी कि आंसर के थ्रू हमारा सही है और सभी क्या है? सही है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया। ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी सही है। ठीक, तो यहाँ आंसर नंबर हमारा ये आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थानों पर लगाया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना जो है वो सूरत में लगाया था। कहाँ पर? सूरत में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है वो पुर्तगालियों ने की थी। किसने? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे। तो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने जो हैं वो भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया? तो पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को जो है 1961 में, ठीक है, 1961 में जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने स्थापित की थी। किसने? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। ठीक, नेक्स्ट भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो है वो फ्रांसीसियों को है। किसको है? फ्रांसीसियों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे। कौन रहे? अंग्रेज सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो वह बेदरा का युद्ध था। कौन सा था? बेदरा का युद्ध 1759 का था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में वो मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहाँ पर? मछलीपट्टनम में। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो राल्फ फिच था। ठीक है, कौन था? राल्फ फिच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है वो मर्चेंट एडवेंचर्स यानी साहसी व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रानी एलिजाबेथ ने। किसने? रानी एलिजाबेथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो था वो टॉमस स्माइथ था। कौन था? टॉमस स्माइथ। नेक्स्ट, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा था। ठीक है, किससे? हेक्टर जहाज से। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दे दी थी? तो यहाँ पर जहांगीर मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दे दी थी। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? तो सर टॉमस रो पहुंचा था। कौन पहुंचा था? सर टॉमस रो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। तो फ्रांसीसियों के पतन का जो कारण था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। सही है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, ये भी सही है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये भी सही। उपयुक्त सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी? तो वान दिवस का युद्ध जो कि 1760 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था, वह युद्ध जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध था। कौन सा था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 54 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है वो एला सापेल की संधि से हुई थी। किसे? एला सापेल की संधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोडेहू की संधि या फिर पौंडीचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो गोडेहू की संधि या फिर पौंडीचेरी की संधि से जो है वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। कौन सा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडीवश के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवश के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व जो है वो सर आयर कूट ने किया था। किसने किया था? सर आयर कूट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है वो पेरिस की संधि से जो है
समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? तो फ्रांस की सरकार ने जो है 1954 में भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था। कब? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर जो है डुप्ले ने, ठीक है, कौन? डुप्ले इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पुर्तगाली पहले आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद जो है डच आए और उसके बाद जो है फ्रांसीसी आए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट 88 नंबर की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में आने वाला जो था वो फ्रांसीसी था। कौन था? फ्रांसीसी। नेक्स्ट, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय जो है बादशाह अकबर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए कौन सा कारण था? तो दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। सही है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था, ये भी सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा। कौन सा क्षेत्र? गोवा क्षेत्र जो है पुर्तगालियों के अधीन बना रहा आज़ादी के बाद भी। पौंडीचेरी यानी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो है भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। कौन था? अकबर था। नेक्स्ट, वांडीवर्ष के 1760 में, वांडीवर्ष के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक। तो यहाँ जो है हमारा यूरोपियों का भारत में आगमन प्रश्नोत्तर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।